नमस्कार मित्रों। आज हम जंगल ट्रैकिंग में हैं अपनी टीम के साथ। तो आज हम बहुत ही एक खूबसूरत लोकेशन पे आए हैं। तो मैं सुरेंद्र सिंह मिश्र गंगावली यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र हमारा शैल पर्वत, जिसके बारे में स्कंद पुराण के मानस खंड में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये जो शैल पर्वत है वो रामेश्वर मंदिर से शुरू होता है और लास्ट आपका जो ये झलतोला है, अट्ठी गाँव जो पट्टी है वहाँ तक जाता है। तो आज हम यहाँ पे एक मनुमोर का छोटा सा एक बुग्यालय है, तो उस बुग्यालय को देखने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ हैं हमारे क्षेत्र के जाने माने जो गुफा विशेषज्ञ हैं, राजू प्रेती जी, भूपेश पंजी, सुनील रावल और मेहरा जी। तो आज हम थोड़ा सा इस एरिया को भी एक्सप्लोर करेंगे। ये ट्रैकिंग के लिए बहुत ही आदर्श जगह है। आपको जगह जगह इसमें पानी मिल जाएगा और जो बर्ड वॉचिंग वाले जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे साल भर चिड़ियों की यहाँ बहुत सी प्रजातियाँ स्थायी रूप से, और गर्मियों की शुरुआत में यहाँ पे प्रवासी चिड़ियाँ भी बहुत संख्या में आती हैं। तो इस जंगल का मनोरम दृश्य आप देखते रहिए। तो ये जो आपको बेल दिख रही है, इसको आकाशवल्ली कहते हैं। तो इसका उपयोग आप लोग ग्रीन टी में और पेट की जो बीमारियां हैं उनमें भी कर सकते हैं। विशेषकर जो हाथों में, गले में जो छोटी छोटी तिल्लियां हो जाती हैं मत से, उनको ख़त्म करने में भी इसका योगदान है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। ये सामने पे आपको अगर नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे जंगली जहरीले मशरूम हैं। देखने में कितने खूबसूरत हैं। मैं सुनील भाई से कहूँगा कि उसकी कुछ फ़ोटो अपने पास रख लें, ताकि हमारा एक कलेक्शन हो जाएगा कि किस मशरूम को खाया जाता है, किसको नहीं खाया जाता है। तो अगर कोई उसका फ़ोटोग्राफ लेना चाहे तो देख लीजिए आप, बहुत ही खूबसूरत हैं। ये जितने खूबसूरत हैं उतने ही जहरीले भी होते हैं। तो जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो, जंगली मशरूम को खाना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। यहाँ आपको बहुत सी वनस्पतियाँ मिलेंगी। बज्रदंती तो इस जगह पे बेहताशा है, बहुत बड़ी मात्रा में। आपको अभी जब ऊपर जाएंगे तो बज्रदंती मिलेगी। यहाँ पे वन तुलसी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और उसके बाद कीटनाशक, और जो हमारे प्राचीन समय में जो अनाज थे, अनाज को संरक्षित करने के लिए एक घास की जड़, विशेष घास की जड़ थी, तो उसका उपयोग किया जाता था। उसको बच कहते हैं। और वर्तमान समय में मच्छर भगाने वाली जो दवाएं हैं उनमें भी उसका प्रयोग करते हैं। और पुराने लोग उसका प्रयोग धूप बनाने में भी करते थे। तो राजू भाई बताएंगे, हम जिस रूट से जा रहे हैं ये कभी पैदल मार्ग था। राजू भाई आप बताइए। पैदल ठहराए पाव है और हम
जाखनी सबका पैदल रास्ता ये रहा पहले से। अच्छा, इस पे घोड़े, मनुष्य, जानवर जितने चलने वाले थे इसी रास्ते पे चलने वाले थे। तो राजू भाई से हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि पहले यहाँ से जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र से जो लोग पशु चारक विशेषकर जो भेड़ वाले आते थे वो भी क्या इसी रूट पे चलते थे? बिल्कुल, भेड़ वाले भी आगे अभी आएगा, भेड़ों का बुग्याल दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, वहाँ पे वो रात भर रहते थे और कई दिन तक अपनी भेड़ चराते थे। अच्छा, सीजन में आते थे वो, तो बहुत सारी भेड़ें, बल्कि एक आधा लोग यहाँ से उठा भी लेते थे भेड़ें। अच्छा, हम लोग भी कभी कभी अच्छा, रास्ते चलते फिरते छोटी पट्टी को उठा के साइड ले जाते थे। अच्छा, फिर दे देते थे या? नहीं नहीं, ले ही जाते थे। अच्छा, ये तो बड़ी गलत बात है फिर। पैसे दे देते थे फिर उनको। अच्छा, अच्छा, थोड़ी तब देर ठीक। के बाद, अच्छा, अच्छा, सस्पेंस के बाद, अच्छा, अच्छा, तुरंत नहीं, ठीक, थोड़ा मनोरंजन लेने के बाद। अच्छा, अच्छा। बहुत ही मात्रा में आते थे भेड़ यहाँ। हाँ, तो ये अब क्योंकि इस रूट पे भामा तक हमारी रोड बन गई है, तो इसलिए ये जो हमारा जो पैदल जो मार्ग शीशी मार्ग था वो अब लगभग यात्रा के लिए राजू भाई हम शून्य माने फिर इसको। बिल्कुल शून्य ठहराए, अभी तो अकेले में यहाँ कोई यात्रा ही नहीं कर सकता। अच्छा, आप तो इस जंगल की काफी यात्राएं करते रहते हैं समय समय, बिल्कुल, काफल के टाइम में, बिल्कुल और बुरांस के समय में। बिल्कुल, लेकिन यहाँ बहुत जानलेवा रास्ता है अकेले में आने। तो मित्रों मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, जो ये वनस्पति है ये आपको दिख रही है, ये बज्रजंती है। तो इसका उपयोग जनरली जिनको पायरिया की शिकायत है तो वो इसका उपयोग उसमें करते हैं, और कुछ लोग अभी इसकी ग्रीन टी जो हम लोग जैसे नेटल टी की पी रहे हैं, ऐसी बज्रजंती जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है कुछ लोग इसमें भी प्रयोग कर रहे हैं। तो राजू हम नए वृक्ष लगाते ना उस समय के बने हैं। अच्छा, जब तो ये जो जंगली जानवर हैं या हमारे जो पालतू मवेशी भी जब जंगल में आ जाते हैं उनकी पानी की जरूरत है भी ये पूरा करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पानी की जरूरत है। वैसे तो गाड़ों में पानी रहता है, गधेरों में नीचे। अच्छा, लेकिन इनमें भी और सुलभता होगी, जानवर और ज्यादा बढ़ गई इस जंगल में, इस पानी की वजह से सुलभ हो गया ना, दूर नहीं हाँ, हाँ, ठीक ठीक, जो दूर के जानवर भी थे। तो ये वाली जगहों पे भी भेड़ लाते थे वो, ये वाली जगहों पे भेड़ रखते थे। ये पूरा अब ये पूरा वीरान हो गया है, ये पूरा बंजर था पहले। तो जो ये यहीं पे लाते थे, ये जो खंती है, भेड़ यहीं पे, ये जो गड्ढा है राजू भाई ये भी मानव निर्मित है? बिल्कुल मानव निर्मित है ये। अच्छा, तो बंजर था पहले, सीधे इसी में भेड़ें चरती थी, यहाँ पे भेड़ें यहाँ भी रुकती थी भेड़। अच्छा, तो महाराज जी आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा आज ये जंगल ट्रिप? मेरे ख्याल से हमारे साथ आज गंगावली वंडर्स के साथ आप पहली ट्रिप आ, पहला ट्रिप है, तो कैसा अनुभव रहा? बढ़िया है। यहाँ पर को नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, नई नई जानकारी उपलब्ध हो रही है। हाँ, तो एक मशरूम मित्रों मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक मशरूम इधर है, ये जहरीला मशरूम है। आप अगर देखेंगे इसमें एक अलग ही तरह की बदबू जैसी आ रही है, और दूसरा इसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क सा है। तो इस कलर से भी आप पहचान सकते हैं कि किस मशरूम को खाया जाता है और किस मशरूम को नहीं। हाँ, ये भी वही है। एक मशरूम फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो ये मशरूम भी जंगली और जहरीला है। तो जब तक आपको पूरी जानकारी न हो तो तब तक जंगली मशरूम खाना सीधे मौत को दावत देना है। ये छोटे, ये जनरली गाय के जो गोबर ओबर है उसमें उग जाते हैं ये। तो अभी तक हमें यहाँ पे जो भी मशरूम मिले हैं वो सारे के सारे जहरीले मशरूम हैं। तो जैसे ही हमें खाने वाला मशरूम दिखेगा तो हम उसे भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारे इस चैनल को सुरेंद्र सिंह बिष्ट गंगावली यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जंगल और जो पहाड़ों में उगने वाली वनस्पति है
और उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहे। तो मित्रों हम अभी आए हैं यहाँ का जो पहले का पैदल मार्ग था उसका प्रसिद्ध पानी है। राजू भाई इसके बारे में बताइए, इस पानी के बारे में आप। इसके बारे में ऐसा कहते हैं हमारे बुजुर्ग लोग कि जो भी यहाँ से गुजरता है नीचे ऊपर, हमने देखा है पहले भी, हम लोग भी आते थे तो यहाँ से पानी पीना आके पानी पिया जाता था यहाँ से, और जो नहीं पीता था वो बीमार हो जाएगा कहते थे। ये दवा बताते थे इस पानी को। अच्छा, पहले बहुत ही पीने वाले रहे, जो भी आएगा यहीं पे विश्राम करेगा। धन्यवाद राजू भाई। देखिए तो इस तरह की मान्यताएं हैं कि जो हमारा जो पीने का जो पानी है उसकी पवित्रता बनी रहे, उसके लिए हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो काफ़ी, उनको वैज्ञानिक जो ज्ञान था उनके व्यवहार में था। तो वो लोग बताते थे कि इस तरह का जो जल स्रोत है उसकी सफाई होनी ज़रूरी है। अगर आप जब भी इससे ऊपर नीचे गुजरते थे पैदल में तो ऐसी उन्होंने एक मान्यता बनाई थी कि इस पानी को पीना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं पीता है वो बीमार हो जाता था। कभी होता भी होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस पानी की शुद्धता है, पवित्रता है, उसी के कारण उन्होंने इस तरह की एक मान्यता दी और वो बाद में धीरे धीरे वो अगली पीढ़ी में भी जाती रही। तो राजू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद इस अमूल्य जानकारी के लिए। तो भूपेश जी, पानी का नाम क्या है इस जगह का? हाँ, तो हाँ एक्चुअली अभी तो गंगोलियाट में पंपिंग योजना आ गई है तो काफ़ी पानी की ज़रूरत उसने सॉल्व कर दी है। लेकिन जब पहले पानी के कुछ लिमिटेड स्रोत थे जो ऊंचे हिस्से में है, जैसे एक मोन पानी हो गया, जाखनी का पानी हो गया, ये इन्हीं पानी की योजनाओं से पूरी गंगोलियाट में पानी पहुंचता था। तो ये पानी अपने आप में बहुत शुद्ध है क्योंकि ये सारी ओक की जड़ों से, बाँझ की जड़ों का पानी निकल के आता है। काफ़ी ठंडा और काफ़ी अच्छा पानी है। तो इसके लिए अभी भी लोग, मतलब पहले बुजुर्गों ने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया, इस पानी को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी योजनाएं उस पर बनी थी। अब लेकिन अब पंपिंग की वजह से इसकी वैल्यू थोड़ा कम हो गई है, तो लोग इस पे कम निर्भर करते हैं, अभी पंपिंग योजना पे ज़्यादा निर्भर है। लेकिन फिर भी ये पानी अभी भी गंगोलियाट की बहुत से कनेक्शनों में आता है। धन्यवाद बहुत बहुत पंजी। मित्रों, एक मशरूम जो जहरीला मशरूम है, वाइल्ड, ये भी है, इसको भी खाया नहीं जाता है। तो मित्रों देखिए, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे बज्रजंती का जो पौधा है वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है। ये है उछालिए। तो मित्रों ये जो बज्रजंती है उसका ये फूल आया हुआ है। तो मित्रों ये देखिए, इस एरिया में आपको पूरा बज्रजंती मिलेगा। ये तो बज्रजंती की थोड़ा ऊंचाई होने की वजह से बज्रजंती का जो पेड़ है उसके पत्तों का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। तो मित्रों, हमें फिर एक बहुत ही ज़्यादा रंगीन जंगली मशरूम मिला है। तो इसकी गंध बता रही है कि ये खाने वाला नहीं है, ये जहरीला है। तो कभी भी आप जंगल ट्रैकिंग करते हैं तो इस तरह का अगर आपको मशरूम दिखता है और आपने जंगल में ही कैंपिंग करनी है, आप सोचेंगे कि हमने जंगल से ही कुछ भोजन प्राप्त करना है, तो इस तरह का जो जंगली मशरूम है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ना उसको पकड़ना है। तो उसको खाली आप उसकी खूबसूरती को ले सकते हैं, उसको लेने का प्रयास न करें, ये जहरीला मशरूम है। तो मित्रों, अंततः हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए थोड़ा सा जो हमारा जो मनुमोर वाला जो बुग्यालय था वो आने वाला ही है, उससे हम थोड़ा सा भटक गए थे। पुनः गाइड राजू की सूझबूझ से हम अपने गंतव्य पर पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि राजू प्रति भी बहुत वर्षों के बाद इस रूट पे आए हैं। तो राजू भाई हमारी पूरी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत बढ़िया रास्ता है ये। तो देखिए मित्रों, हम आओ आओ जंगल के अंदर।
बुशिंग करते हुए निकल रहे हैं। बूट में काम तो कुछ हमारे साथी राजू भाई की जो सूझबूझ है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कि राजू भाई गलत रास्ते पे आ गए, लेकिन राजू भाई पूरी तरह से आश्वस्त हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काफ़ी बार क्रिकेट टूर्नामेंट खेले हैं। एक पेड़ पे चढ़ता हूँ बड़े से, तो अब राजू भाई बेयर ग्रिल की तरह ऊंचे पेड़ पे चढ़ के मनुमोर की जो लोकेशन है उसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये जंगल इतना ज़्यादा घना है कि अगर आप इसमें कुछ सालों के बाद आ रहे हैं तो जो पुराने जो रास्ते हैं वो ख़त्म हो गए हैं, उसमें झाड़ियाँ उगाई हैं और दूर दूर तक रास्ते का नामो निशान नहीं है। फिर भी हम आशा कर रहे हैं कि राजू भाई जल्दी ही रास्ते को खोज लेंगे। तो अंततः हम लोग राजू भाई की सूझबूझ से हम मनुमोर के खेत में पहुंच गए हैं। तो इधर आप देखिए, ये सारी की सारी जो वनस्पति है इसको थाइम कहते हैं। ये छोटे छोटे इस पर नीले फूल भी आ रहे हैं। तो इस पहाड़ी पे जो थाइम है बहुत मात्रा में है। इसको यूरोप में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन टी और बांस के साथ इसको खाया जाता है। इसमें ये मशरूम भी यहाँ पर तिल के दानों से सजा हुआ मिला है हमें, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए मित्रों, यहाँ पे भी आपको फिर मशरूम मिल रही हैं। तो पूरे रास्ते पर आपको बहुत वैरायटी की मशरूम मिलेंगी। तो पूरा हमारे जो गाइड महोदय हैं आराम से उन्होंने रास्ता खोज लिया है। तो हाँ, तो सुनील भाई एक मशरूम को लाए हैं। तो इसकी हाँ, ये खाने वाला मशरूम है। देखिए मित्रों, खाने वाले मशरूम और उस मशरूम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये खाने वाला मशरूम है, लेकिन इसमें ये 2-3 दिन पहले हो गया, तो अब इसको खा नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन ये खाने वाला है। इसकी गंदगी नहीं है, देखिए। तो मित्रों, अंततः देखिए हम लोग अब जो मनुमोर का जो छोटा सा बुग्यालय है, बुग्याल, हाँ बुग्याल के नज़दीक पहुंच रहे हैं हम लोग। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बैठ के आओ ना, आप जाओ, मैं आ जाऊँगा। तो देखिए ये वाला ठीक है। तो हमारे साथ हमारे मेहरा जी हैं। मेहरा जी का ये जंगल का पहला अनुभव है। तो मेहरा जी स्लीपर में ही आ गए थे। तो स्लीपर थोड़ा, क्योंकि ये पूरी जो ज़मीन है वो गीली है और रास्ते का पता नहीं चल रहा है, तो इनके चप्पल स्लिप हो जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपना उत्साह बनाया हुआ है और हम फिर मंजिल के नज़दीक पहुंचते हुए। तो ये देखिए सुनील भाई पीछे से आ रहे हैं हमारे, और काफ़ी जद्दोजहद करते हुए
ये देखिए। तो हम लोग बिल्कुल झाड़ियों के अंदर से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हैं? हाँ। तो मित्रों हम लोग अब फाइनली देखिए ये छोटा सा जो बुग्याल है, बुग्याल, सॉरी मैं बुग्याल ही कह रहा हूँ, तो बुग्याल के नज़दीक पहुँचते हुए तो हम अब यहाँ करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग अंततः यहाँ पहुँच गए। तो इसमें देखिए आप लोग यहाँ पे वन तुलसी की भरमार है, चारों तरफ आपको वन तुलसी मिलेगी। तो ये है यहाँ की मखमली घास, जिसमें कि जो स्थानीय जो गायें हैं अब अगस्त के बाद तो पूरे इस क्षेत्र को खूब चरेंगी और आनंद उठाएंगी। तो ये देखिए मखमली घास का आनंद, ये देखिए आप जहाँ नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक आपको घास ही घास नज़र मिली आएगी। और यहाँ पे कुछ जो स्थानीय लोग हैं वो क्रिकेट भी खेलते हैं इस मैदान में। देखिए हमारे गाइड सुस्ताते हुए। तो मित्रों अंततः हम लोग इस खूबसूरत मिनी बुग्याल के बीच में अपने को पाके बहुत ही ज़्यादा आनंदित महसूस कर रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ और बीच में प्रकृति की इतनी खूबसूरत रचना। तो इसका जितना बखान किया जाए कम है। तो आप लोगों को जब भी मौका मिलता है आप लोग ज़रूर गंगोली हाट में 1-2 दिन का स्टे बनाइए और यहाँ की खूबसूरत जो वादियाँ हैं उनका आनंद लीजिए, जहाँ आपको खूबसूरत घास के मैदान मिलेंगे। तो हरे भरे बेल लताओं से सुसज्जित पौधे हैं। देखिए मेरे पीछे ये स्वील पर्वत का गुप्त गंगा वाला क्षेत्र है। और इस जगह आप देखिए पूरी जो ये घास है, घास के नीचे पूरी जो ब्राह्मी है जिसको मंडूक पड़नी कहते हैं उससे भरी पड़ी है। तो जब इस मखमली घास को गायें और भैंसें चरती हैं तो जो उसका जो दूध है वो अमृत के समान अपना प्रभाव छोड़ती है। तो इसलिए हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो जो पहले हमारे जो खर्क होते थे तो कुछ महीनों में अपने मवेशियों को खर्कों में ले जाते थे, इसीलिए कि वहाँ पे बहुत तरह की जो जड़ी बूटियाँ थी उनकी गाय मवेशी, चाहे भैंस हो, गाय हो, बैल हो और बकरियाँ हो, तो कुछ महीनों वो खर्कों में ही रहती थी। एक तो वहाँ मच्छर नहीं लगते थे और दूसरा जो इस घास के बीच में जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको चरने के बाद
उनकी एक तो सेहत अच्छी होती थी और साथ ही जो पशु पालक हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता था। तो मित्रों अभी हम लोग सारे हमारी जो गंगावली की टीम है वो हम लोग इस हरी बुग्याल का आनंद ले रहे हैं। पूरी टीम हमारी यहाँ पहुँच गई है। ये देखिए हमारे सुनील भाई। प्रभु तो सुनील भाई कैसा लगा आपको आज इस बहुत अच्छा। यहाँ आकर के तो इतनी खुशी मिल रही है कि मेरा मन कर रहा है कि घास पे लोटपोट हो जाऊं। अच्छा, तो मेहरा जी बताइए आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, वातावरण भी अच्छा है और हवा भी अच्छी चल रही है। काफी ठंडी हवा। काफी ठंडी हवा है। तो जो ये मखमली घास है इसके बारे में कुछ बताइए आप। वही तो जैसी हो रही है। दल्लभ के गद्दे। यही तो है दल्लभ के गद्दे में, इसी में तो आराम। अभी एक बार आराम कर लील भी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे मैं तो नंगे पैर राजू भाई है। राजू भाई से हम इसलिए ज़्यादा जानना चाहेंगे क्योंकि राजू भाई यहाँ पे क्रिकेट खेलने भी आते हैं और बचपन से आते जा रहे हैं। तो राजू भाई इस बार का आप अनुभव बताइए, क्योंकि आप वर्षा ऋतु में एक बार पहले भी आए थे हम आपके साथ। तो आप आज का अपना अनुभव बताइए इस जंगल और इस क्षेत्र के बारे में। आज का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। थोड़ा ऐसा है, भटकाव जरूर रहा रास्ते का, क्योंकि जब हम आते थे शॉर्ट रास्ते आते थे पहले, आवत जावत लगी रहती थी लोगों की। तो रास्ते अब कई सालों से तो जंगल बंद ही है, ये इसमें कटाई छटाई कुछ हुई नहीं है, तो छोटे छोटे रास्ते थे वो बंद हो गए। इसलिए हम थोड़ी देर भटकाव रहा, लेकिन अंततः यहाँ पे आके सुखद अनुभव हुआ है। थोड़ा दल्लभ के गद्दे की जैसी घास लगी और इसमें आराम फरमाने में ऐसा लग रहा है कि घर ही न जाऊँ, लेकिन क्या करें, जंगल है, चर्बी लगती है। धन्यवाद राजू भाई। मैं थोड़ा सा भूपेश पंत जी से जानना चाहूँगा। राजू भाई के साथ आज हमारा ये दूसरा या तीसरा ट्रिप है इस क्षेत्र का। तो पंत जी क्या होता है कि हम जब भी राजू भाई के साथ आते हैं ये जानबूझ के हमको भटकाते हैं कि ये वाकई में भटक जाते हैं? एक्चुअली इनको शौक है ना कि जंगल में अंदर जाना है और कांटों से लोगों को कांटों से निशानी कटवाना है, निशानी ले ये सब इनका शौक है। अच्छा, तो ये शौक में अपने तो घूमते ही हैं और हमें भी ऐसे भटका देते हैं। और हमेशा का है या तो आने में या जाने में। राजू भाई की बकरियां भी है ना, इनको प्रैक्टिस है जंगल में चलने की। हमेशा का हमारे ऐसे पास एक्सपीरियंस practice इनके नहीं है। साथ रहता है। ये कहते हैं कि ये बाजार में बैठे धन्यवाद। हैं, इनको भी जंगल में जरा तो रात रात मित्रों में देखिए इनको पता चलेगा। जो हमारा ये इस जगह से यहाँ तो भटके हैं यार, जंगल है वहाँ पर। 360 डिग्री का जो एंगल है वो कुछ इस तरह से दिखता है। कीड़े मीड़े तो नहीं होंगे छत पर? इको बजर तंती वाला एडवे, ये भी बढ़िया बना था।